किस तरह प्रकट हुए सालासर में दाढ़ी मूंछों वाले बालाजी महाराज, आइए बताते हैं इस बारे में आपको इस वीडियो में। राजस्थान के चीरू जिले में हनुमान जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है जो सालासर बालाजी के नाम से जाना जाता है। बालाजी के प्रकट होने की कथा इतनी चमत्कारी है, उतने ही बालाजी भी चमत्कारी हैं और अपनी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बालाजी के एक भक्त थे मोहनदास। इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर बालाजी ने इन्हें मूर्ति के रूप में प्रकट होने का वचन दिया। अपने वचन को पूरा करने के लिए बालाजी नागौर जिले के असोटा गांव में 1811 में प्रकट हुए। इसकी एक बहुत ही सुंदर कथा भी है, आइए बताते हैं। असोटा में एक जाट खेत जोत रहा था, तभी उसके हल की नोक किसी कठोर चीज से टकराई। उसे निकाल कर देखा तो एक पत्थर था। जाट ने अपने अंगोछे से पत्थर को पोंछकर साफ किया तो उस पर बालाजी की छवि नजर आने लगी। इतने में जाट की पत्नी खाना लेके आई। उसने बालाजी की मूर्ति को बाजरे के चूरमे का पहला भोग लगाया। यही कारण है कि बालाजी को चूरमे का भोग लगता है। मोहन राम जी की समाधि स्थल कहते हैं जिस दिन यह मूर्ति प्रकट हुई उस रात बालाजी ने सपने में असोटा को ठाकुर जी को अपनी मूर्ति सालासर ले जाने के लिए कहा। दूसरी तरफ मोहन राम को सपने में बताया कि जिस बैलगाड़ी से मूर्ति सालासर पहुंचेगी उसे सालासर पहुंचने पर कोई नहीं चलाए। जहां बैलगाड़ी खुद रुक जाए वहीं मेरी मूर्ति स्थापित कर देना। सपने में मिले निर्देश के अनुसार मूर्ति को वर्तमान स्थान पर स्थापित कर दिया गया। पूरे भारत में एकमात्र सालासर में दाढ़ी मूंछों वाले हनुमान जी यानी बालाजी स्थित हैं। इसके पीछे मान्यता है कि मोहन राम को पहली बार बालाजी ने दाढ़ी मूंछों के साथ दर्शन दिए थे। मोहन राम ने इसी रूप में बालाजी को प्रकट होने के लिए कहा था, इसलिए हनुमान जी यहाँ दाढ़ी मूंछों में स्थित है। इस मंदिर की खास बात यह है कि इस मंदिर का निर्माण करने वाले मुसलमान कारीगर थे। इसमें नूर मोहम्मद और दाऊ का नाम शामिल है। बालाजी की धुनी भी बहुत ही चमत्कारी मानी जाती है। कहते हैं कि बाबा मोहनदास जी ने 300 साल पहले इस धुनी को जलाया था जो आज भी अखंडित प्रज्वलित हो रही है। सालासर में बालाजी के आने के काफ़ी सालों के बाद माता अंजनी का भी आगमन हुआ। बालाजी के अनुरोध पे माता अंजनी सालासर आई, लेकिन उन्होंने माता को कहा कि आप मेरे साथ यहाँ पर नहीं रह सकती, क्योंकि किसकी पूजा पहले हो यह समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए अंजनी माता का मंदिर बालाजी मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित है, जहाँ पर माता अंजनी के गोद में बालाजी बैठे हुए हैं। अंजनी माता के मंदिर की भी एक बहुत सुंदर कहानी है, आइए आपको बताते हैं। हनुमान जी ने अपनी माता से कहा कि वे स्त्री की संतान संबंधी यौन संबंधी परेशानियां जो भी आपके पास लेकर आए, आप उन सब की कठिनाइयों का दूर करना और इसलिए आप यहाँ पे वास करें। पंडित पन्ना लाल नाम के एक व्यक्ति थे जो माता अंजनी के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी अंजनी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनकी तपस्या स्थली पर ही वह अपना निवास स्थान बनाएंगी। पंडित पन्ना लाल के नाम से एक व्यक्ति थे जो माता अंजनी के बहुत बड़े भक्त थे। देवी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे उनकी तपस्या स्थली को ही अपना निवास स्थान बनाएगी। इसके बाद सीकर नरेश कल्याण सिंह ने माता की प्रेरणा से यहाँ मूर्ति स्थापित करवाई। सालासर बालाजी धाम में नारियल चढ़ावे के रूप में खास तौर पे चढ़ाया जाता है। माना जाता है कि भगवान नारियल की भेंट स्वीकार कर लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। हर साल करीब 25 लाख नारियल मंदिर में चढ़ाए जाते हैं। खास बात यह भी है कि यहाँ मनौती के इन नारियलों को दोबारा उपयोग में नहीं लाया जाता। यहाँ करीब 200 सालों से श्रद्धालु मंदिर परिसर में ही लगे खेजड़ी के एक पेड़ पर लाल कपड़े में नारियल बांधकर लगाए जाते हैं और इन नारियलों को फेंका नहीं जाता और ना ही जलाया जाता है, ना ही कोई अन्य उपयोग होता है। नारियलों को सालासर बालाजी मंदिर से करीब 11 किलोमीटर दूर मुड़ डाकिया गांव के पास करीब 250 बीघा खेत में गड्ढा करके दबा दिया जाता है। वहां के पुजारी ने बताया कि शुरुआती के दिनों में इन नारियलों को धुनी के जोत में डालकर जला दिया जाता था, लेकिन तीसरी पीढ़ी के पुजारी के परिवार के मुखिया को एक सपना आया। इस सपने में पुजारी ने देखा कि नारियलों के साथ भक्तों की मनोकामनाएं भी जल रही हैं। पुजारी ने अपने परिजनों को इकट्ठा करके यह बात बताई। इसके बाद मन्नतों के इन नारियलों को सुरक्षित रखने का फैसला किया गया। हनुमान जी के जन्मोत्सव पर चैत्र पूर्णिमा के दिन मेले का आयोजन किया जाता है। इसमें 3 लाख से ज़्यादा लोग बालाजी के दर्शन करने के लिए आते हैं। मेले के दौरान मंदिर रोज़ 19 घंटे खुला रहता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।